बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। KST लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। ब्लॉगिंग कंप्लीट कोर्स की ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है, जिसका आज पार्ट नंबर 5 है। इससे प्रीवियस हमने ऑलरेडी 4 पार्ट्स के अंदर बहुत कुछ जो है वो ब्लॉगर के बारे में सीखा। आज पार्ट 5 के अंदर मैंने आपको ये सिखाना था कि किस तरह से आप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आप ब्लॉगर के अंदर वो क्रिएट किए हुए पेजेस को प्रॉपर अपने ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है वो सिंगल ड्रॉप डाउन बना सकते हैं और किस तरह से आप ड्रॉप डाउन के अंदर एक दूसरी ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, मतलब जिसे हम नेस्टेड ड्रॉप डाउन कहते हैं, एक ड्रॉप डाउन के अंदर दूसरी ड्रॉप डाउन। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज के अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर सिखाऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों, आपने जिस जीमेल अकाउंट के ऊपर ब्लॉगर वेबसाइट क्रिएट करना स्टार्ट की हुई है, सीखना स्टार्ट की हुई है, उस जीमेल अकाउंट को आपने लॉगिन कर लेना है। आफ्टर लॉगिन आप इस गूगल ऐप्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप ब्लॉगर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप दोस्तों ब्लॉगर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ौरन से आपको आपकी ब्लॉगर वेबसाइट पे ले आया है, जो ऑलरेडी आपने हमारे इस लेक्चर ट्यूटोरियल के अंदर बनाना स्टार्ट की हुई है। अब दोस्तों सबसे पहले आपने जो है पेजेस को सेटअप करना तो हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि मैंने वो आपको कल पार्ट 4 के अंदर बता दिया था कि पेजेस को सेटअप हम कहाँ पे करते हैं। ये अपने लेआउट वाले पेज पे, मतलब ये जिसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल अपने इस लेआउट वाले पेज की कंप्लीट डिटेल मैंने कल आपको बता दी थी पार्ट 4 के अंदर। अगर आपने हमारा प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको लिंक दिया गया, और इसके अलावा इस वीडियो के एंड स्क्रीन के ऊपर जब ये वीडियो एंड होगी तो वहाँ पे भी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उस वीडियो को वॉच मस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेआउट पेज के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ किसको डिनोट कर रही है, तो ये सारी मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। अब यहाँ पे पेजेस को सेटअप करने के लिए सबसे पहले मैं न्यू पेज बनाना सिखाता हूँ आपको कि हम किस तरह से न्यू पेज बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पेजेस बनाने के लिए हम यहाँ पे पेजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है न्यू पेज के नाम से, आपने सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों जब आप कोई पेज क्रिएट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक ही पेज होता है आपके ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर, जिसका नाम होता है होम पेज। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक और पेज बना लेते हैं। जैसे मैं लेट्स से यहाँ पे एक पेज बना लेता हूँ, तो मैं इसका नाम रख सकता हूँ अबाउट पेज। तो मैं यहाँ पे टाइटल में बेसिकली आप अपने पेज का नाम बताते हो कि आपने पेज का नाम क्या रखना है, तो मैंने कहा अबाउट अस। ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी रैंडम सा मैं मैसेज लिख देता हूँ, जैसे अबाउट अस के रिलेटेड मैं कुछ भी लिख सकता हूँ रैंडम सा। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा आने वाले लेक्चर्स ट्यूटोरियल्स के अंदर कि किस तरह से आप अपने प्रोफेशनल ब्लॉगर वेबसाइट के लिए अबाउट अस पेज कैसे जनरेट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट अस पेज कैसे जनरेट कर सकते हो और टर्म्स एंड कंडीशन पेज कैसे जनरेट कर सकते हो। तो वो अपने आने वाले एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आपको बहुत जल्द सिखाने वाला हूँ। सो आज सिर्फ डमी से टेक्स्ट ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक डमी से टेक्स्ट लगा लेता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ दिस इज़ माई अबाउट अस पेज, अबाउट ABOUT अबाउट अस पेज, क्योंकि आज सिर्फ मैं आपको ये सिखा रहा हूँ पेज कैसे क्रिएट किए जाते हैं और इन पेजेस को कैसे अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर सेटअप किया जाता है। तो ये आज मैंने आपको मेन सिखाना है, ड्रॉप डाउन बनाना सिखानी है आपको। सो मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज़ माई अबाउट अस पेज। इतना दोस्तों लिखने के बाद अब यहाँ पे इस पेज को आपने क्या देना है, पब्लिश। तो पब्लिश करने के लिए आप इस पब्लिश वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आपका देखेंगे अबाउट अस पेज जो है रेडी है। अब मैंने एक और न्यू पेज बनाना है, तो मैं न्यू पेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पेज मुझे बनाना है कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ मैं डमी से टेक्स्ट लिखता हूँ दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, अब इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से पब्लिश। तो कन्फर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ। 2 पेजेस मैंने बना लिए, एक पेज ऑलरेडी होम का ऑलरेडी बना होता है, 2 पेजेस मैंने मजीद बना लिए हैं। अब दोस्तों इसी के साथ मैं एक ड्रॉप डाउन जो बनानी है, मैंने जो आपको सिखाना है कि ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमें डिफरेंट पेजेस चाहिए ड्रॉप डाउन के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दोस्तों न्यू पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे एक डमी सा पेज बना लेता हूँ, जैसे वर्चुअल के नाम से, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नाम से, यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैंने एक डमी सा पेज बनाना है जिसके साथ मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाहता हूँ कि आप किस तरह से जो है ड्रॉप डाउन बना सकते हो। जैसे कि ड्रॉप डाउन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ किसको मैं ड्रॉप डाउन कह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर भी मैंने बनाई हुई है, देखो ये सारे पेज सेटअप हुए हैं, होम, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ये सारे पेजेस हैं, मेन पेजेस। अब इनके अंदर ये ड्रॉप डाउन क्या होती है दोस्तों, ये होती है ड्रॉप डाउन। जब आप किसी भी पेज के ऊपर माउस लेके जा रहे हो तो देखो एक लिस्ट ओपन हो रही है। ठीक है, तो दिस इज़ अ ड्रॉप डाउन। और ये देखो ड्रॉप डाउन के अंदर ड्रॉप डाउन क्या होती है, ये देखो जब मैंने इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो एक लिस्ट ओपन होगी, और जब मैं उस लिस्ट के अंदर किसी भी सेक्शन के ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो आगे फर्दर एक और लिस्ट ओपन हो रही है। दिस इज़ अ नेस्टेड लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, ड्रॉप डाउन के अंदर ड्रॉप डाउन। तो ये कैसे बनाते हैं तो वो आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नाम से एक पेज बना लिया और यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ वर्चुअल
यूनिवर्सिटी पेज। ठीक है, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पब्लिश करता हूँ और यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं न्यू पेज के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इस पेज का नाम रखता हूँ असाइनमेंट पेज। असाइनमेंट्स। ठीक है, असाइनमेंट्स पेज बना लिया और ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ असाइनमेंट्स पेज। यहाँ इसका नाम मैं कुछ भी नहीं रखता, बस इसका नाम मैंने रख दिया असाइनमेंट पेज और उसके बाद दोस्तों मैंने इसको पब्लिश कर दिया। यहाँ पे मैंने कन्फर्म के ऊपर क्लिक किया। अब एक और पेज बना लेता हूँ फटाफट से। यहाँ मैं इसका नाम रखता हूँ हैंडआउट्स और हैंडआउट्स को भी मैं यहाँ से ऐसे यहाँ पर लिखता हूँ हैंडआउट्स पेज। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक किया, कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दिया। हैंडआउट्स पेज भी बिल्कुल रेडी है। अब दोस्तों मैं जाऊँगा न्यू पेज के ऊपर और यहाँ पे जो मैंने ड्रॉप डाउन के अंदर ड्रॉप डाउन बनानी है उसके लिए दो पेजेस बना लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 और यहाँ पे इसको पब्लिश कर, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ ये जो पेज है ना ये सब पेज हो किसका, असाइनमेंट पेज का। मतलब वो जो हमने पेज अभी बनाया ना असाइनमेंट पेज, उसके अंदर आगे फर्दर एक लिस्ट हो असाइनमेंट नंबर 1 एंड असाइनमेंट नंबर 2, जैसे यहाँ पे आ रहा है। देखो मैं विजुअल के ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे विजुअल के डिफरेंट ऑप्शन है, असाइनमेंट्स, हैंडआउट्स। तो जब असाइनमेंट्स पे जाता हूँ तो आगे फर्दर असाइनमेंट के अंदर एक लिस्ट ओपन हो रही है जिसमें असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2 एंड असाइनमेंट नंबर 3 आ रहा है। तो ये कैसे बनाएंगे तो वो सिखाने जा रहा हूँ आपको। तो असाइनमेंट नंबर 1 बन गया। अब मैं न्यू पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे एक और लास्ट पेज बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ असाइनमेंट नंबर 2। तो यहाँ पे इसका मैं नाम रख लेता हूँ असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। चैलेंज इतना हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पेजेस जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब दोस्तों मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे व्यू ब्लॉग के ऊपर पहले क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा आपका ब्लॉग कैसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ एक ही पेज दिखाई दे रहा है जिसका नाम है होम पेज। क्या नाम है, होम पेज। अब यहाँ पे दोस्तों मैं चाहता हूँ इस होम पेज के आगे जो है ना एक पेज शो हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाला। तो उसके लिए दोस्तों ये आपने पेज बनाया था वर्चुअल का, तो जिस पेज को आपने जहाँ पे सेटअप करना हो ना वो पेज वाले देख लेते हैं। तो आपका ये पेज है जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाला। आपने इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले पेज को यहाँ से व्यू के ऊपर ये आई का जो बटन है ना, आप किसी भी पेज के ऊपर ऐसे माउस लेके जाओ तो यहाँ पे आपको आई का बटन दिखाई दे रहा है। आपने इस आई वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो वो वाला पेज जो है, वो वाला वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाला पेज जो है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे ये उसका ऊपर लिंक आ रहा है। आपने ये यूआरएल बार के अंदर इस पेज का ये जो लिंक है इस लिंक को यहाँ से कर लेना है कॉपी। तो यहाँ से दोस्तों मैंने किया इस लिंक को कॉपी करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ बंद और यहाँ पे वापस आता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ मैं लेआउट वाले पेज पे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं गया लेआउट वाले पेज पे। तो अब सीख लें गौर से कि पेजेस को सेटअप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले उस पेज का लिंक ले लेते हैं जिस पेज को आपने सेटअप करना है। तो मैंने सबसे पहले देखें आपके सामने पेजेस वाले पेज पर जाकर, पेजेस वाले ऑप्शन पर जाकर पहले अपना जिस पेज का मैंने सेटअप करना था उस पेज का लिंक, उसे व्यू वाले ऑप्शन पर जाकर मैंने उसका लिंक कॉपी कर लिया। अब आपने दोस्तों यहाँ पे लेआउट में आकर यहाँ पे आपको एक मिल रहा है ऑप्शन पेज लिस्ट के नाम से। पेज लिस्ट ये बेसिकली ये वाला ऑप्शन है जहाँ पे पेज लिस्ट शो हो रही है। अब आपने ये पेज लिस्ट वाला जो ऑप्शन है जहाँ पे पेजेस लिखा हुआ है इसके आगे ये पेंसिल का बटन है, आपने इस पेंसिल वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो अभी सिर्फ एक ही पेज आपको शो हो रहा है यहाँ पे लिस्ट में जिसका नाम है होम पेज और उसके नीचे बाय डिफॉल्ट लिंक लगा हुआ है आपके ब्लॉगर वेबसाइट का। और उसके नीचे दोस्तों एक ऑप्शन है ऐड अ न्यू आइटम। आपने ऐड अ न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेज नेम। तो यहाँ पे दोस्तों वो आपसे पूछा हाँ जी पेज का नेम क्या आपके। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा ऑप्शन है, वो आपसे पेज नेम पूछ रहा है, कहता है कौन सा पेज आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे आपने कौन सा पेज ऐड करना है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाला। तो आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और ये देखो ऑटोमेटिकली उसने वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन का लिंक भी ले लिया। अगर कभी बाय डिफॉल्ट आपको वो लिंक ना ये बाय डिफॉल्ट दे तो फिर आपने वो तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने पेजेस वाले ऑप्शन पे जाकर किसी भी पेज को ओपन करके उसका लिंक कॉपी कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे लाकर फिर उस पेज का नाम बताना पहले, फिर उसके नीचे उसका लिंक पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे मज़े की ऑप्शन है कि ब्लॉगर ने खुद ब खुद आपको पेज लिस्ट दिखा दिया कि यहाँ पे ये पेजेस हैं। उन पेजेस में से आपने अपना पेज सेलेक्ट कर लिया और उसने खुद ब खुद उसका लिंक भी फैच कर लिया। करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और ये देखो आपके पास होम के नीचे एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाला पेज भी आ चुका है। और उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे ऐड न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दूसरा पेज कौन सा था हमारे पास, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाला पेज है ना उसके नीचे हमें असाइनमेंट वाला पेज हो। मतलब जब मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले पेज के ऊपर ऐसे माउस लेके जाऊँ तो वो मुझे लिस्ट दिखाए और उस लिस्ट के अंदर मुझे दो पेज शो हों, एक असाइनमेंट वाला और एक हैंडआउट्स वाला। तो पहले असाइनमेंट्स शो हों तो मैं असाइनमेंट वाले पेज के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो देखिए उसके नीचे आ गया असाइनमेंट्स। अब दोस्तों
ऐड न्यू आइटम के ऊपर जाएंगे और असाइनमेंट के नीचे शो हैंडआउट्स वाला पेज, तो यहाँ पे मतलब तरतीब से आपने, जैसे तरतीब आपके माइंड में है ना कि आपने ऐसे से, अब ये तरतीब तो आपको पता है कि आपने किस तरतीब में वहाँ पे पेजेस शो करने हैं। तो मैं आपको बस ये बता दूँ कि आपने ऐसे सेटअप करना है पेजेस को। अब हैंडआउट्स शो उसके बाद तो देन मैंने इसके ऐसे सेव कर लिया। अगर मान लो दोस्तों आपकी तरतीब गलत भी हो जाए ना, तो यहाँ पे देखो आपको डिफरेंट एरो दे रहा है, अप एरो एंड डाउन एरो। अगर आप दोस्तों अप एरो के ऊपर क्लिक करोगे ना एक दफ़ा, तो ये क्या करेगा, इस पेज को उठाकर होम से ऊपर ले जाएगा। मतलब अगर देखें ना, अगर मैं इस अप एरो के ऊपर क्लिक करूँगा ना, देखो वर्चुअल यूनिवर्स वाला पेज ऊपर चला गया, होम वाला पेज नीचे आ गया। अगर दोस्तों आपने अगेन इसको नीचे लेके जाना है, तो आप इसको डाउन वाले एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो ये वापस से पेज नीचे आ गया। तो इस तरह आप इस अप और डाउन एरो को क्लिक करके अपने पेजेस का सेटअप खुद भी कर सकते हो मैनुअली ऊपर नीचे। ठीक है जी। अब दोस्तों मैं यहाँ पे हैंडआउट्स आगे, अब हैंडआउट्स के बाद दोस्तों यहाँ पे आए जनाब, हैंडआउट्स के बाद आए असाइनमेंट नंबर 1 एंड असाइनमेंट नंबर 2 वाला पेज। तो असाइनमेंट नंबर 1 वाला पेज पहले आए, उसके बाद इसको लगा लेता हूँ सेव, और देन उसके बाद ऐड अ न्यू आइटम पे गया, यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 2 वाला पेज आए, असाइनमेंट नंबर 2 एंड किया सेव। चलिए ये भी आगे। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ ये जो असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2 है ना, ये हैंडआउट से ऊपर शो हो, मतलब असाइनमेंट के बाद लेकिन हैंडआउट से ऊपर। तो अब मैं क्या करूँगा, इस अप एरो को यूज़ करूँगा, इसके ऊपर क्लिक किया और ये देखो हैंडआउट्स नीचे आ गया, असाइनमेंट ऊपर चला गया। अब इस तरह असाइनमेंट नंबर 2 को भी मैंने ऊपर ले जाता हूँ, ओके जी डन हो गया। देखो अब आपका सेटअप हो चुका है सही। असाइनमेंट्स के नीचे असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2 वाला पेज आ गया, और उसके नीचे लास्ट पे हैंडआउट्स आ गया। अब उसके बाद ऐड अ न्यू आइटम पे फिर मैं जाऊँगा, और यहाँ पे मैं जाता हूँ अब नेक्स्ट पेज कौन सा आए, ये अबाउट अस वाला। तो मैंने अबाउट अस वाले पेज पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको कर लिया सेव। अब इस तरह मैंने और भी ऐड करने, तो यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कौन सा, कॉन्टैक्ट अस वाला, और उसके बाद यहाँ पे कर दूँगा सेव। तो देखें आपके सारे पेजेस का सेटअप हो गया, ओके जी। अब दोस्तों आपने सिंपली नीचे लास्ट जो सेव का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पेजेस का कंप्लीट सेटअप हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे आता हूँ वेबसाइट के ऊपर, ब्लॉगर वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आप कह रहे होगे यहाँ पे अभी तो कोई पेज दिखाई नहीं दे रहा सिवाय होम के। तो दोस्तों आपने ये जो रिफ्रेश वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करके अपनी वेबसाइट को एक दफ़ा रीलोड कर लें। जैसे देखिए आपने रीलोड किया, देखो यहाँ पे सारे पेजेस दिखाई दे रहे हैं आपको होम, और जैसे आपने तरतीब दी थी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। देखो पहले होम, फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी, फिर असाइनमेंट्स, फिर असाइनमेंट नंबर 1, फिर असाइनमेंट नंबर 2 एंड फिर देन हैंडआउट्स। देखो जिस पेज पे आप क्लिक करोगे देखना वो पेज ओपन भी होगा। देखो असाइनमेंट वाले पेज के ऊपर क्लिक किया तो देखो असाइनमेंट वाला पेज ओपन हो गया। अगर मैं यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले पेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाला पेज ओपन हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपका विड्थ थोड़ी है तो देखो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे मोर का ऑप्शन दे दिया। अगर आप मोर के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो बाकी सारे पेजेस दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे अगर मैं अबाउट अस वाले पेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो अबाउट अस वाला पेज ओपन हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप आज का जो पार्ट 5 था इसकी आपको कंप्लीट A to Z समझ आ गई होगी। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट 6 के अंदर जो है वो मिलेंगे, और उसमें हम क्या सीखेंगे, उसमें सीखेंगे ये थीम ऑप्शन क्या है, सेटिंग ऑप्शन क्या है, और ये रीडिंग लिस्ट ऑप्शन क्या है। ये तीनों ऑप्शन जो है हम अपने पार्ट 6 के अंदर कवर करेंगे। और देन इंशाल्लाह पार्ट 7 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से अब आप अपना प्रोफेशनल टेम्पलेट जो है कहाँ से डाउनलोड करोगे और कैसे उसको सेटअप करोगे। ये मैं आपको इंशाल्लाह पार्ट नंबर 7 के अंदर सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।